हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत चौधरी आपके यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। देखो, नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप जनरल कंपटीशन का, तो दिशा परीक्षण से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 या 3 जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसी के तरीके पढ़ेंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो आप उन रूलों से नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले दिशाओं के बारे में। देखो, जो दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। जो मुख्य दिशाएं होती हैं, जो मेन डायरेक्शन होती है, मुख्य दिशाएं होती हैं 4। अब यहाँ पर कभी भी आप कोई मैप पढ़ते हो, नक्शा या ग्लोब देखते हो, तो जो ऊपर लिखा मिलता है वो लिखा मिलता है नॉर्थ, उत्तर बोलते हैं इसे। उसके अपोजिट में लिखा मिलेगा आपको साउथ, मतलब दक्षिण बोलेंगे इसे। इस साइड में लिखा मिलेगा आपको पूर्व, ईस्ट बोलेंगे इसे। उसके अपोजिट में लिखा मिलेगा वेस्ट, मतलब पश्चिम बोलेंगे इसे। अब यहाँ पर ये 4 दिशाएं हो गई। अगर मुख्य दिशाओं की बात की जाए तो मुख्य दिशा कभी भी अगर पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य दिशाएं कितनी हैं, तो मुख्य दिशा होती हैं 4। लेकिन अगर कभी भी वो पूछने लगे कि कुल दिशा कितनी है, टोटल डायरेक्शन कितनी है, तो कुल दिशा, अब गलती जो होती है वो यहीं पर होती है कि कुल दिशाएं कितनी हैं। हम लोग ज़्यादातर जब बुक में पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो केवल 8 दिशाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखोगे तो 8 दिशाएं नहीं होती, दिशाएं होती हैं 10। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को दिशाएं 10 कैसे होती हैं। देखो, 4 दिशाएं तो ये हो गई हैं। अब यहाँ पर ये हो गई हैं मुख्य दिशा, मेन डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये जो मुख्य दिशाएं हैं, इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, टोटल मिलाकर 360 हो जाता है, 360। अब यहाँ पर इनके बीच में जो सहायक दिशाएं होती हैं, जिन्हें हम को डायरेक्शन बोलते हैं, 4 दिशाएं ये हो गई हैं। अब यहाँ पर अगर ये जो को डायरेक्शन है, जो सहायक दिशाएं हैं, इनका अगर नामकरण करना हो, देखो ये जो 4 मुख्य दिशाएं थी, इनमें से 2 दिशा प्रधान दिशा मानी जाती हैं, एक तो उत्तर और एक दक्षिण, मतलब नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर अब कहीं भी अगर आप जाते हो और अगर कोई मुखिया है, तो सबसे पहले किसी भी काम के लिए मुखिया को पूछा जाता है, तो वही यहाँ पर है। जब नामकरण करेंगे हम लोग, जैसे अगर ये वाली डायरेक्शन आप देखते हो तो ये है आपकी पूर्व और उत्तर के बीच में, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। लेकिन अब जब इसका नामकरण किया जाएगा तो पूर्व उत्तर नहीं लिखा जाता, उत्तर पूर्व लिखा मिलेगा आपको। कहीं भी अगर आप बुक में देखते हो या प्रैक्टिस करते हो या पेपर देते हो, तो वहाँ पर इस दिशा को पहले बोला जाता है, इसे बाद में, मतलब नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं या उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। ऐसे ही जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इन दोनों के बीच में है ये दिशा, तो यहाँ पर मुखिया कौन है? साउथ, मतलब दक्षिण। तो ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है। अब अगर यहाँ पर देखते हो तो साउथ वेस्ट, इसे देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशाएं हो गई है। अब यहाँ पर अभी तक हम देख रहे हैं 8 दिशाएं हुई हैं केवल। भाई 4 मुख्य दिशा थी, 4 उनकी सहायक दिशाएं हो गई हैं, को डायरेक्शन। कुल मिलाकर कितनी दिशाएं हो गई हैं? 8 दिशाएं। और मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि कुल दिशा कितनी होती हैं? 10 होती हैं। देखो, अगर हम वास्तव में देखें, जैसे नॉर्थ देखते हैं, ईस्ट देखते हैं, साउथ देखते हैं, कोई सी भी डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो ये होंगी साइड में। जैसे आप अपने सामने देखते हो तो सामने कोई सी ना कोई सी डायरेक्शन तो आ रही होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऊपर की तरफ देखो, अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ जो दिशा है, देखो उसका नाम कोई नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन ही तो है। मैंने कहा ऊपर की तरफ देखो। अगर मैं बोल देता उत्तर की तरफ देखो तो आप उत्तर की तरफ देखते, बोला ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर की तरफ देखो, तो वो भी एक डायरेक्शन है। नीचे की तरफ देखो, ये भी एक डायरेक्शन है। तो ये दिशाओं में तो गिने जाते हैं दोनों, जिनका कोई स्पेशल नाम नहीं है और यहाँ पर कोई यूज नहीं है। यूज केवल 8 ही दिशाओं का होगा, लेकिन कुल दिशा अगर कभी पूछता है तो आपको 10 बतानी है। ऊपर नीचे बोल दो, आकाश पाताल बोल दो, कोई भी 2 दिशाएं ऐड कर सकते हैं हम।
अब यहाँ पर जब ये 8 दिशाएं जो यहाँ पर यूज होंगी, मैंने बताया मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 अंश का। तो अब ये जब बीच में से एक दिशा निकल गई है तो ये भी 45 डिग्री का बचा और ये भी 45 का, मतलब 45 अंश के हो गए हैं। तो ये छोटे छोटे जो एंगल हैं ये सब 45 डिग्री के हैं, क्योंकि हर 90 डिग्री के एंगल को उसने डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में बराबर बराबर। तो ये हो गए हैं। ये तो है दिशाओं के बारे में। इसके अलावा इसमें लैंग्वेज आएंगी। जैसे अगर आप देखते हो, एक होता है दक्षिणाव्रत, एक होता है वामाव्रत। देखो यहाँ इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। तो दक्षिणाव्रत होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के अनुसार, जैसे जैसे घड़ी घूमती है। अगर आप घड़ी देखते हो तो ऐसे ही तो घूमती है, इस तरीके से। भाई घड़ी तो सब लोगों के घर में है, तो इस तरीके से घूमती है। अगर हम वामाव्रत की बात करें तो वामाव्रत होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब घड़ी ऐसे घूमती है तो हमें उसके अपोजिट में चलना है, तो उसे बोलेंगे हम वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लैंग्वेज हैं जो यूज होंगी। इसके अलावा एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग। एक ये यूज कहाँ पर होती है? जहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा हो जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 डिग्री का। मतलब इस तरीके से एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, इसे हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे आधार बोलते हैं, बेस, और इसे कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, हम तो दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा लंब था, कौन सा आधार था, कौन सा कर्ण था। भाई हमने मान लिया ए, बी और सी। इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है स्क्वायर, इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा बी सी हो गई है, इनके वर्गों के योग के बराबर। अब ये तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर अगर वो AC की वैल्यू पूछता है, जैसे अगर AC की वैल्यू पूछने लगे तो क्या करना होगा? ये जो दे रखे थे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इन पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब इनका वर्गमूल निकाल देना है। अब इसका यूज कैसे होगा? भाई जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति कोई भी पूर्व की ओर, मतलब ईस्ट की तरफ, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। अब 4 इधर चल गया, पूर्व यही वाली दिशा है, इस साइड में चला है, कितने किलोमीटर चला है? 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने कहा यहाँ पर कि फिर वो उत्तर की ओर घूमा। उत्तर किधर है? नॉर्थ, ऊपर की तरफ। उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ पहुँच गया। अब वो बोलेगा अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये था। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मतलब ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी जब भी निकालनी होगी तो इसके लिए वही है पाइथागोरस थ्योरम, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो और वर्गमूल निकाल लो। भाई यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, दोनों को जोड़ो, 16 और 9 25 होते हैं, और 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। यही आंसर हो गया है आपका। तो इस टाइप से कर सकते हो। अब यहाँ पर एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं, इसके अलावा इसमें वो दिशाएं पूछ लेता है, डायरेक्शन कैसे पूछेगा? जैसे अगर यही बोल देता कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, डायरेक्शन कौन सी है? भाई प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, यहाँ से हम अगर ये वाली दिशा देखते हैं, देखो जहाँ से भी दिशा देखनी हो वहीं पर ये डायरेक्शन बना दिया करो, मतलब ये वाला सेंटर पॉइंट। अब अगर यहाँ से देखें तो इस साइड में है, और ये वाली दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में है और कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये हो गए हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको दायां बायां ये घूमना पड़ेगा। तो जब दायां बायां घूमना पड़े, देखो दायां
दाएं का मतलब होता है राइट, बायां, बायां मतलब लेफ्ट। देखो वैसे तो दायां बायां ये आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएंगे, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि दायां कौन सा होता है बायां कौन सा होता है। पेपर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में भी आता है। तो इंग्लिश मीडियम अगर हिंदी मीडियम में समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश मीडियम में उस क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ भी आपको मदद मिलेगी। दक्षिणाव्रत आ गया, आप कन्फ्यूज हो गए कि क्लॉकवाइज बताया था एंटी क्लॉकवाइज बताया था, तो अगर इसी को आप इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ पर क्लॉकवाइज लिखा मिल जाएगा, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब भी दायां या बायां घूमना है तो ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पर घूमना है। जब भी राइट या लेफ्ट घूमना हो तो 90 डिग्री के एंगल पर घूमना होता है। तो ये तो हो गए रूल, बेसिक सी लैंग्वेज जो बीच बीच में यूज होंगी। अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, अलग अलग टाइप वाले, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, पूर्व का मतलब ईस्ट, फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ, 5 मीटर चलता है, फिर दाएं, दाएं मतलब राइट घूमता है और 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो अब बेसिक सा आसान सा क्वेश्चन है। अब अगर इससे करते हैं, पहले वो किधर चला था, पहले पूर्व की ओर चला था, किधर कितना मीटर चला था 10 मीटर। पूर्व है कौन सी दिशा, ये वाली, इस साइड में, मतलब अगर यहाँ से चलता है तो वो 10 मीटर चला है पूर्व की ओर, यहाँ कहीं पहुँच गया। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, मतलब नीचे की तरफ घूमा और 5 मीटर चला, यहाँ कहीं पहुँच गया है। फिर दाएं घूमता है, दायां मतलब राइट। देखो जब व्यक्ति नीचे की तरफ चल रहा था तो उसका राइट हैंड इस साइड में हो गया, तो दाईं ओर घूमता है, मैंने बताया था 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा, दाईं ओर घूमता है और 10 मीटर चलता है। देखो 10 मीटर ही इधर गया था, 10 मीटर ही इधर आ गया, तो इसी के लेवल में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये पूछा है। नीचे की तरफ गया कितना था, 5 मीटर गया था, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। यही आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो दूरी पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हमारा आंसर आ गया प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, इससे कौन सी दिशा में है, नीचे की तरफ, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, दक्षिण में है और 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और टाइप कर लेते हैं अभी इसी पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राजेश पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। शुरुआत में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा में, वेस्ट, पश्चिम ये वाली दिशा होती है, पश्चिम दिशा में वो चला है 8 किलोमीटर। अब पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलकर यहाँ कहीं पहुँच गया है। फिर उसने कहा फिर दाईं ओर घूमता है, दायां मतलब राइट, और 6 किलोमीटर चलता है। जब व्यक्ति इधर चल रहा था तो उसका दायां हाथ ऊपर की तरफ हो गया, दाईं ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ कहीं पहुँच गया है। पहले 8 किलोमीटर चला था। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है उसने। तो अगर ये वाली दूरी निकालते हो तो वही है, जब 90 डिग्री के, मैंने बताया था दायां बायां जब भी घूमेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर घूमता है। अब 90 डिग्री के एंगल पर घूमा है तो ये एक बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, और जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है वहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ोगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास, 10। तो यही आंसर है 10 किलोमीटर। अब अगर वो केवल दूरी पूछता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन उसने केवल दूरी नहीं पूछी, उसने कहा किस दिशा में है, कहाँ से,
प्रारंभिक बिंदु से। अब प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था। जब भी दिशा बतानी हो, मैंने बताया था कि जिस बिंदु से देखना है वहां पर दिशाएं बना दो। ये दिशाएं बन गई हैं। अब अगर यहाँ से खड़े होकर देखते हो तो ये वाली दिशा ही तो बतानी है, इधर ही तो है वो व्यक्ति। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है, देखो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं दायां बायां बोल रहा हूँ, अभी तक नॉर्मली हम लोग जब भी दायां बोलता है बायां बोलता है तो आसानी से मुड़ जाते हैं। गलती कहाँ पर होती है, किस टाइप के क्वेश्चनों में दायां बायां मुड़ने पर गलती होगी, वो टाइप कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ए ने बिंदु पी से नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया तथा 50 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर घूमा और 30 मीटर चला, फिर अंत में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा में 80 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। दायां या बायां घूमने में तो थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर इसका डायग्राम बनाना सीख गए तो कभी जीवन में गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें मालूम है ए ने चलना शुरू किया था बिंदु पी से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा में गया था। कितने मीटर गया था, 50 मीटर। अब नॉर्थ ईस्ट ये वाली दिशा होती है क्रॉस में, तो यहाँ पर सबसे पहले वो चला है इस तरीके से। कितने मीटर चला, 50 मीटर चला है। फिर उसने कहा कि फिर बाईं ओर घूमा और 20 मीटर चला। देखो गलती यही होनी है। अब हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से व्यक्ति चल रहा था तो बायां हाथ ये हो गया, हम क्या है इसे ऐसे घुमा देते हैं। ऐसे नहीं घुमाना है। मैंने क्या बताया था, बायां या दायां जब भी घूमेगा 90 डिग्री के एंगल पर घूमेगा। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे नहीं बनता, 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे, 90 अंश का कोण। ध्यान रखना। केवल कितने मीटर चला, 20 मीटर। फिर उसने कहा यहाँ पर फिर दाईं ओर घूमा, दायां मतलब राइट, और 30 मीटर चला। अब व्यक्ति ऊपर की तरफ ऐसे चल रहा था तो दायां हाथ ये हो गया है। अब यहाँ पर चला है वो 30 मीटर, यहाँ कहीं पहुँच गया। फिर उसने कहा फिर अंत में दक्षिण पश्चिम की दिशा में 80 मीटर चला। अब दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा होती है, ये नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जब चलेगा और कितने मीटर चलेगा, 80 मीटर, तो 30 मीटर तो इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा वो। अभी कितना और चलना बाकी है उसे, 50 मीटर। तो 50 मीटर और इसी दिशा में सीधा यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक भी 50 है, यहाँ से यहाँ तक भी 50 है, तो इसी के लेवल में आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ जब यहाँ 20 मीटर गया था तो ये वाला हिस्सा भी कितने मीटर आ गया, 20 मीटर। उसने पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि 20 मीटर की दूरी पर है। दूसरा यहाँ पर पूछ लेगा वो कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो मैंने बता रखा है जहाँ से भी देखना हो वहीं पर दिशा बना देनी है। तो अगर दिशा बनाओगे तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में है और कितने मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर दाएं बाएं का जरूर ध्यान रखना है। भाई अगर सीधा चल रहा होता तो हम दायां या बायां कोई सा भी चलाते हैं तो आसानी से चला सकते हैं, लेकिन जब वो टेढ़ा चलता है तो दायां बायां जब भी घुमाना है तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही घुमाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गलती के चांसेस यही हैं। अगर आप एक बार डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें आते हैं दक्षिणाव्रत वामाव्रत वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो इस पर भी एक दो क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने कहा मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, मैं 90 अंश दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता हूँ, फिर 135 अंश वामाव्रत घूमता हूँ, फिर 45 अंश वामाव्रत घूमता हूँ, फिर दक्षिणाव्रत 45 अंश घूमता हूँ, फिर 90 अंश वामाव्रत घूमता हूँ, फिर 180 अंश दक्षिणाव्रत घूमता हूँ। अब मेरा चेहरा किस दिशा में है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के दो तरीके। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बहुत ज़्यादा इजी है और ज़्यादा
उलझन में, झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहले हम बेसिक तरीका इसका पढ़ते हैं। देखो, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण कहाँ पर होता है? दक्षिण का मतलब है नीचे की तरफ। पहले फेस इधर था, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। मैं 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ। अब दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। 90 अंश घूम गया, यहाँ पर पहुँच गया। देखो, मैंने बताया था मुख्य दिशाओं के बीच में 90 अंश का कोण होता है, और ये जो छोटी छोटी मेन डायरेक्शन को डायरेक्शन निकल जाती है, फिर एंगल हो जाते हैं 45 के 45। तो यहाँ पर पहले दक्षिण की ओर था, अब दक्षिणावर्त घूमा 90 अंश, तो यहाँ पश्चिम में पहुँच गया। फिर उसने कहा फिर 135 अंश वामाव्रत घूमता हूँ। वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 45, 90, 135, यहाँ पहुँच गया 135 पर। फिर 45 अंश वामाव्रत घूमता हूँ, दोबारा 45 अंश वामाव्रत घूमा है। वामाव्रत घूमा है तो यहाँ पहुँच गया है। फिर उसने कहा यहाँ पर फिर दक्षिणाव्रत 45 अंश घूमता हूँ। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर यहाँ पहुँचा था, और फिर यहाँ पर इधर घूम गया, तो यहाँ पर हो गया 45 अंश घूमने के बाद। अब उसने कहा फिर 90 अंश वामाव्रत घूमता हूँ। अब 90 अंश वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज, 45 और 45, 90, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद है फिर 180 अंश दक्षिणाव्रत घूमता हूँ। अब दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज, 45, यहाँ पर ये 90, 135, 180, तो 180 अंश घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। अब उसने कहा अब मेरा चेहरा किस दिशा में है? तो अगर हम यहाँ से देखें तो अब चेहरा कौन सी दिशा में है? अब चेहरा है साउथ और वेस्ट के बीच में, मतलब साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में। अब एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पर क्या है, देखो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक ज़्यादा या एक कम चले गए तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, और गलती से वो ऑप्शन आपको मिल गया तो आप तुरंत उसे टिक कर दोगे। तो यहाँ गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा मैं एक बहुत ज़्यादा इजी तरीका इसका आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना होता है, जब वो दक्षिणाव्रत घूमता है मतलब सीधा घूमता है तो आर लिख लेंगे, और जब वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एल लिख लेंगे। एल का मतलब उल्टा, लेफ्ट। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जो व्यक्ति है उसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो हमने ये डायरेक्शन बना ली। अब यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया आपका, ये साउथ वेस्ट है, और यहाँ पर ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है। पहले 90 अंश दक्षिणाव्रत घूमता, दक्षिणाव्रत का मतलब राइट। फिर उसके बाद 135 अंश वामाव्रत घूमता है, 135 अंश घूमेगा। वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, उल्टा, तो एल लिख लेंगे यहाँ पर। फिर 45 अंश वामाव्रत घूमता है, 45 वामा है तो यहाँ भी उल्टा हो गया, एल। फिर दक्षिणाव्रत 45 अंश घूमता है, 45 घूमेगा, दक्षिणाव्रत मतलब राइट हो गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद है आपका 90 अंश वामाव्रत घूमता है, 90 वामाव्रत घूम गया, एल हो गया है। फिर 180 अंश दक्षिणाव्रत घूमता है, मतलब 180 आपका राइट हो गया है। तो अब इतना ही घूमा है केवल। अब इसमें से जब भी लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएंगे वो आपस में कटते रहेंगे। देखो 45 लेफ्ट से 45 राइट, खत्म। 90 लेफ्ट से 90 राइट, खत्म। अब 180 राइट है और 135 लेफ्ट है। अगर 180 राइट में से 135 लेफ्ट अगर कम किए जाएं तब भी कितने राइट बच जाएंगे हमारे पास? 45। मतलब हमें केवल 45 डिग्री चलना है, और राइट का मतलब है घड़ी के अनुसार चलना है। व्यक्ति का चेहरा इधर था और 45 अंश इधर चले गए तो केवल चेहरा कौन सी दिशा में पहुंच गया आपका? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर दोनों से सेम आना है, लेकिन इससे क्या है, आपके गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि ये वामाव्रत और दक्षिणाव्रत आपस में कटते चले जाएंगे। लास्ट में जो बचेगा, अगर केवल दक्षिणाव्रत बचता है जैसे यहाँ पर बचा था तो हम दक्षिणाव्रत चल गए, अगर वो वामाव्रत बचता मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो हम उल्टा चल जाते, उतना ही। तो केवल ये हो गया है। अब यहाँ पर इसी में और एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, चलो उन्हें भी कराते हैं अभी आपके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है
मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, फिर 270 अंश वामाव्रत घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ? तो इसे दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं आपको। दिशाएं इस तरीके से होती हैं, नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और 4 इनकी ये को डायरेक्शन हो गई, सहायक दिशाएं। पहले जो फेस था वो पश्चिम की ओर था, पश्चिम का मतलब इधर हो गया वेस्ट में, शुरुआत में यहाँ था। मैं 45 अंश दक्षिणाव्रत घूमता हूँ, दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज अगर घूमा जाएगा तो ये हो गया यहाँ पर। फिर उसने कहा है यहाँ पर, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ। उसी दिशा का मतलब जिस दिशा में पहले घूम रहे थे। पहले कौन सी दिशा में घूम रहे थे? दक्षिणाव्रत। तो 180 अंश और दक्षिणाव्रत घूमेंगे, तो 180 अंश में अपोजिट हो जाता है। इधर फेस है तो इधर हो जाएगा, ऊपर होता तो नीचे की तरफ हो जाता, तो उसी के अपोजिट कर देना है केवल। तो यहाँ हो गया फेस। फिर उसने कहा फिर 270 अंश वामाव्रत घूमता हूँ। 270 अंश वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जब 180 घूमेगा तो दोबारा यहीं पहुँच जाएगा, और अभी 90 और बचा 270 पूरा होने के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो 90 कहाँ पर पहुँचेगा? यहाँ पर। तो इस दिशा में है। अब ये वाली दिशा होती कौन सी है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो एंगल वाला। अब यहाँ पर पहले 45 अंश घूमा है वो दक्षिणाव्रत, मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब सीधा। फिर उसके बाद 180 अंश और उसी दिशा में घूमा है, राइट ही घूमा है। फिर उसके बाद 270 अंश घूमा है वो लेफ्ट, मतलब वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं भाई। 180 राइट से 270 लेफ्ट को अगर काटोगे तो 90 लेफ्ट अब भी बच जाएंगे। उसके अलावा 45 राइट से 90 लेफ्ट को काटोगे तो 45 लेफ्ट अब भी बच जाएंगे। तो और तो कुछ बचा नहीं, तो हमें चलना है वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। कितने अंश चलना है? 45 अंश। हमें मालूम है फेस हमारा किधर था पहले? पश्चिम की तरफ। जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत 45 अंश चलोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। तो केवल इतना सा स्टेप कवर करना है। इसमें क्या है कि गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो कौन सी दिशा आ गई हमारी? दक्षिण पश्चिम। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये हो गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आते हैं कि वो दिशाओं के नाम ही बदल देगा। चलो उस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, मतलब जहाँ पर दक्षिण लिखा हुआ है वहाँ पर पूर्व आ जाए। पूर्व मतलब ये यहाँ पर खिसक कर आ जाएगा। जब अगर इसे इधर खिसका के लेके आओगे तो सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। यदि दक्षिण पूर्व हो जाए तथा पूर्व उत्तर हो जाए, मतलब पूर्व की जगह उत्तर हो जाएगा, ईस्ट की जगह नॉर्थ, तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये वाली। उसने पूछा कि अगर ऐसा बदलाव आ जाए तो इसकी जगह कौन सी दिशा आ जाएगी? अब यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या करना है, हमें मालूम है, उसने बोला कि जो दक्षिण है वो पूर्व हो जाए, मतलब जहाँ दक्षिण लिखते हैं वहाँ हमें लिखना है पूर्व, ईस्ट। जब यहाँ पर ईस्ट है तो वेस्ट इसके ऊपर पहुँच जाएगा। और उसने कहा यहाँ पर कि पूरब उत्तर हो जाए, मतलब जहाँ पूर्व लिखते थे वहाँ उत्तर हो चुका है, मतलब नॉर्थ। तो उसके अपोजिट में कौन सा होता है? साउथ होता है। अब यहाँ पर तो नई वाली डायरेक्शन अब ऐसे नहीं, अब कैसे हो चुकी है? ऐसे, मतलब बदल चुका है फ्रेम। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि जो उत्तर पश्चिम होता है वो क्या हो जाएगा? अब उत्तर पश्चिम यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर किस किस दिशा के बीच में है? ये साउथ और वेस्ट के बीच में। तो कौन सी दिशा हो गई? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो कुछ नहीं करना, जितना उसने बदलने के लिए बोला केवल वही बदल देना है। उसके बाद जो दिशा जहाँ भी पूछता है, जैसे अगर वो यहाँ पूछ लेता कि उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व ये वाली दिशा होती है, मतलब यहाँ पर। अब उत्तर पूर्व का अगर हम नामकरण करें नए वाला, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो जिसका भी पूछता है उसका बता सकते हैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों में। इनके अलावा एक क्वेश्चन आते हैं सूर्योदय वाले, सूर्यास्त वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और किसी पुलिस वगैरह का एग्जाम देते हो तो अक्सर क्वेश्चन आता है वहाँ से। तो एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं अभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक दिन सुबह सूर्योदय के समय
रमेश और दिनेश एक दूसरे के सम्मुख खड़े बातें कर रहे हैं। रमेश की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। दिनेश का चेहरा किस दिशा में है? देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है, जो सूर्योदय होता है सुबह को, सूर्य किधर से निकलता है? सुबह को सूर्य निकलता है पूर्व से, छिपता कहाँ पर है? पश्चिम की ओर। अगर सूर्यास्त की बात होती तो सूर्य की स्थिति होती पश्चिम में। सूर्योदय की अगर बात होगी तो सूर्य होगा हमारा पूर्व में। अब यहाँ पर, अब मान लिया यहाँ पर सूर्य है, अब इस साइड में जब सूर्य है तो परछाई कैसे जाएगी? इस साइड में जाएगी सदैव। अब किसकी परछाई की बात हो रही है? रमेश की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। देखो, सबसे पहले उसी व्यक्ति को लिखना है जिसकी बात हो रही है। अब सूर्य तो कन्फर्म है इस साइड में ही होगा। अब इस साइड में होगा तो परछाई इस साइड में जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये परछाई बना दी उसकी। अब रमेश की परछाई इस साइड में है। अब रमेश की परछाई इस साइड में, उसने ये बोला था कि रमेश की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अब इसका दायां हाथ इस साइड में होना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा होता तो दायां हाथ इधर हो जाता है। इसका मतलब व्यक्ति कैसे खड़ा होगा? इस साइड में। अब इस साइड में मतलब फेस किधर होगा इसका? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होगा तभी दायां हाथ इस साइड में हो सकता है। अब यहाँ पर जब रमेश का चेहरा नीचे की तरफ है तो जो दिनेश है उसका चेहरा कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। जब भी तो दो लोग आपस में बात करेंगे। अब यहाँ पर उसने पूछा है दिनेश का चेहरा किस दिशा में है, तो दिनेश का चेहरा ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ। मतलब इसका आंसर हमारा आ गया कि दिनेश का चेहरा उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में। तो ये हो गया। तो ज़्यादातर दिशा परीक्षण के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो वो कमेंट में मुझे क्वेश्चन भेज सकता है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।